तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। यमुना नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम गोकुलधाम था। इस गांव में एक बहुत ही सरल और भोला लड़का रहता था, जिसका नाम राजू था। राजू की सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण के लिए एक विशेष भेंट तैयार करे, लेकिन वह बहुत गरीब था। उसके पास न तो सुंदर कपड़े थे और न ही कोई महंगी वस्तु। राजू का एक दोस्त था, जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत अमीर था। उसके घर में हर साल जन्माष्टमी पर भव्य उत्सव होता था। मोहन ने राजू से कहा, राजू, इस साल मैं भगवान कृष्ण के लिए सोने से बनी बांसुरी भेंट करूंगा। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। राजू बहुत दुखी हो गया। वह रात दिन यही सोचता रहा कि वह अपने कान्हा को क्या भेंट दे। एक दिन वह अपनी गायों को चराते हुए जंगल में गया। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी घायल पड़ा है। वह बूढ़ा आदमी बहुत प्यासा था। राजू ने तुरंत अपनी बांसुरी में से पानी भरकर उसे पिलाया। बूढ़ा आदमी पानी पीकर बहुत खुश हुआ और उसने राजू से पूछा, बेटा, तुम कौन हो और क्या कर रहे हो? राजू ने अपनी सारी कहानी बूढ़े आदमी को सुनाई। उसने बताया कि वह भगवान कृष्ण के लिए भेंट तैयार करना चाहता है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं है। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे पास जो सबसे कीमती चीज है वह तुम्हारा दिल है। तुम अपनी सच्ची भावना ही भगवान को भेंट कर सकते हो। राजू ने बूढ़े आदमी की बात मान ली। वह गांव वापस आया और जन्माष्टमी की रात उसने एक अद्भुत काम किया। उसने गांव के सबसे गरीब और अकेले रहने वाले लोगों को अपने घर बुलाया। उसने उनके लिए थोड़ी सी खिचड़ी बनाई और सबको खिलाई। जब गांव के लोग मोहन के घर में सोने की बांसुरी की पूजा कर रहे थे, तब राजू अपने घर में उन गरीबों के साथ बैठकर भजन गा रहा था। भजन की आवाज में कोई संगीत नहीं था, बस सच्ची भक्ति और प्रेम था। अचानक मोहन के घर में रखी सोने की बांसुरी टूट गई। सब लोग हैरान रह गए। तभी एक दिव्य आवाज आई, ओ गांव वालों, तुम मेरी पूजा सोने चांदी से करते हो, लेकिन मैं तो उस घर में हूँ जहाँ सच्ची भक्ति से गरीबों को भोजन कराया जा रहा है। गांव के लोगों ने देखा कि राजू का घर एक अद्भुत रोशनी से जगमगा रहा है। जब वे राजू के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजू अपनी बनाई हुई मिट्टी की बांसुरी बजा रहा है और उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। उस दिन गोकुलधाम के लोगों ने समझा कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए धन दौलत नहीं, बल्कि दया और करुणा की जरूरत होती है। मोहन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दी। उस साल की जन्माष्टमी की सबसे खूबसूरत भेंट राजू की सच्ची भक्ति और उसका दयालु दिल था। राजू की भक्ति और दयालुता ने पूरे गोकुलधाम गांव को बदल दिया था। मोहन ने भी अपनी गलती को समझा और उसने अपनी सारी दौलत गरीबों में बांटकर उनके लिए एक आश्रम बनवाया। अब हर जन्माष्टमी पर गांव के लोग सबसे पहले गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते थे और उसके बाद ही भगवान की पूजा करते थे। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा कलाकार आया। वह मूर्तियों को इतने सजीव ढंग से बनाता था कि लोग उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। गांव के मुखिया ने उस कलाकार से कहा, आप हमारे गांव में जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की एक मूर्ति बनाएंगे। आप जो भी कीमत मांगेंगे हम आपको देंगे। कलाकार ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं केवल उसी व्यक्ति के लिए मूर्ति बनाऊंगा जो मुझे बताएगा कि भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय रंग कौन सा है। गांव के सभी लोग अलग अलग बातें करने लगे। किसी ने कहा, भगवान को नीला रंग पसंद है क्योंकि वह नीले हैं। किसी ने कहा, उन्हें पीला रंग पसंद है क्योंकि वह पीले कपड़े पहनते हैं। लेकिन कोई भी कलाकार को संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में राजू कलाकार के पास गया और उसने कहा, कलाकार जी, मुझे नहीं पता कि भगवान को कौन सा रंग पसंद है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उन्हें वह रंग पसंद है जो किसी के काम आता है। कलाकार ने पूछा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? राजू ने बताया, जब मैं गरीबों को भोजन कराता हूँ तो उनकी आंखों में जो खुशी का रंग होता है वह भगवान को बहुत पसंद है। जब मोहन ने अपना घर बेचकर गरीबों के लिए आश्रम बनाया तो उनके चेहरों पर जो संतोष का रंग आया वह भी भगवान को बहुत प्रिय है। राजू की बात सुनकर कलाकार बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, तुमने सही जवाब दिया है। भगवान को कोई एक रंग पसंद नहीं है, बल्कि उन्हें इंसानियत, करुणा और प्रेम के सारे रंग पसंद हैं।
जन्माष्टमी की रात कलाकार ने गांव के सभी बच्चों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि वे अपने अपने घरों से फूल और पत्तियां लेकर आएं। सभी बच्चों ने मिलकर उन फूलों और पत्तियों से भगवान कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई। उस मूर्ति में कोई एक रंग नहीं था, बल्कि इंसानियत के सारे रंग थे। उस दिन गोकुलधाम के लोगों ने समझा कि भगवान की पूजा किसी एक मूर्ति में नहीं, बल्कि हर उस कार्य में है जो दूसरों के लिए किया जाता है। उस साल की जन्माष्टमी का त्योहार हमेशा के लिए गांव के लोगों के दिलों में एक नई सीख बनकर रह गया कि असली रंग वह है जो जिंदगी में खुशियां लाता है। गोकुलधाम में कलाकार की बनाई हुई रंग बिरंगी मूर्ति ने एक नई क्रांति ला दी थी। अब गांव में हर कोई यह समझने लगा था कि भगवान की सच्ची पूजा बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और करुणा से होती है। राजू और मोहन की दोस्ती गांव के लिए एक मिसाल बन गई थी। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा सूखा पड़ा। इस बार यह सूखा इतना भयानक था कि गांव की सभी नदियां और कुएं सूख गए थे। लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं था। गांव के मुखिया ने फिर से कई पूजा पाठ करवाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लोग हताश होकर गांव छोड़ने की सोचने लगे। राजू और मोहन ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, घबराओ मत, हम इस समस्या का हल मिलकर निकालेंगे। उन्होंने गांव के सभी लोगों से कहा कि वे अपने अपने घरों से एक एक बर्तन लाएं। सभी लोग अपने अपने घर से बर्तन ले आए, लेकिन वे सभी खाली थे। राजू ने उन सभी खाली बर्तनों को देखा और मोहन से कहा, हम इन खाली बर्तनों को भरेंगे, लेकिन पानी से नहीं। मोहन ने राजू की बात समझ ली। उन्होंने सभी गांव वालों से कहा, हम इस बार पानी के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगे, बल्कि हम भगवान को अपने खाली दिलों में विश्वास और आशा भर के दिखाएंगे। जन्माष्टमी की रात जब सब लोग उदास बैठे थे, तब राजू और मोहन ने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने सभी गांव वालों से कहा कि वे सब मिलकर एक दूसरे को अपनी सबसे अच्छी यादें सुनाएं। किसी ने अपनी शादी की बात बताई, तो किसी ने अपने बच्चे के जन्म की। जैसे जैसे लोग अपनी खुशियों को एक दूसरे के साथ बांटते गए, उनके खाली बर्तन आशा और विश्वास से भरते गए। रात के ठीक 12 बजे जब पूरा गांव एक दूसरे की खुशियों में खोया हुआ था, तब आसमान में बिजली चमकी और जोरदार बारिश होने लगी। बारिश ने न केवल गांव के कुओं को भर दिया, बल्कि लोगों के दिलों को भी भर दिया। गांव वालों ने महसूस किया कि जब वे अकेले थे तो उनके दिल खाली थे, लेकिन जब वे एक साथ आए और अपनी खुशियों को एक दूसरे के साथ बांटा, तो उनके दिल भर गए। उस दिन से गोकुलधाम के लोग ये समझने लगे कि भगवान की सबसे बड़ी भक्ति का मतलब है दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढना। उस साल की जन्माष्टमी का त्योहार हमेशा के लिए गांव के लोगों के दिलों में एक नई सीख के रूप में बस गया कि सच्ची भक्ति और खुशी का स्रोत हमारे अपने अंदर और हमारे अपनों में है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।